आमना सामना मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ है मराठा क्रांति मोर्चा के आसिफ दफेदार साहब। आइए इनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पिछले करीब 3 साल से इस फडणवीस सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में न सिर्फ मराठा बल्कि मुस्लिम, दलित, चर्मकार और सभी जो SC, ST, OBC समाज के और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। पहले उन्होंने कहा था कि 100% किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, नहीं किया। मराठा आरक्षण को 100% लागू करेंगे कहा, लेकिन वो भी नहीं किया। मुस्लिम समाज को हाई कोर्ट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हाई कोर्ट ने कहा कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी रद्द किया। ये सरकार पेशवाई की सरकार है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज्य की सरकार नहीं है। हम इस सरकार का निषेध करते हैं। और आज पूरे महाराष्ट्र में 57 मोर्चा हो गए। 57 मोर्चा के बाद आज पूरे महाराष्ट्र से करीब 50 लाख मराठा आज अपनी डिमांड के लिए इस महाराष्ट्र से मुंबई जो आर्थिक राजधानी है यहाँ पर आया है। हम मुस्लिम समाज के लोग जो करीब 110 संगठन है पूरे मुंबई और ठाणा और पालघर ज़िला से, हमने पत्रकार परिषद लेकर मराठा समाज के जो सभी डिमांड्स है हमने उनको सपोर्ट किया, पाठिंबा दिया और हमने उनका स्वागत किया। और साथ ही साथ हमने मुंबई में 7 तारीख को, इसी 7 अगस्त को पूरे मुंबई की जितने मुस्लिम संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, उनकी एक बहुत विशाल बैठक लेकर एकमत से निर्णय किया कि मुंबई में हमारे लाखों मराठा बंधु यहाँ पर आने वाले हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे, उनकी डिमांड्स को, मांगनियों को सपोर्ट करेंगे। और सिर्फ हम लोग एक अखबार में बयान नहीं देंगे बल्कि हम रास्ते पर चलकर उनका सपोर्ट करेंगे। और हम उनकी सेवा के लिए जो बिस्किट है, समोसा है, पानी है, हम जितना सेवा कर सकते हैं हम लोग करेंगे। इसके लिए आज पूरे मुंबई में रानी बाग से लेकर इस आज़ाद मैदान तक कम से कम 110 संगठन आज पूरी तरह से मराठा बंधुओं की सेवा कर रही है। और ख़ास तौर से लाइफ इन लाइट जो इसके संस्थापक अध्यक्ष हमारे शकील पटनी साहब हैं और छत्रपति शिवाजी मुस्लिम ब्रिगेड के बैनर तले ये सेवा का काम हम कर रहे हैं। और हम अपेक्षा करते हैं कि ये आज जो मराठा समाज का मोर्चा निकला है, आज सरकार को पूरी तरह से निर्णय लेना ही पड़ेगा और आरक्षण देना ही पड़ेगा। अब तक ये मूक मोर्चा निकला है, लेकिन इसके बाद ये मूक मोर्चा नहीं रहेगा। ये मोर्चा इसके बाद ये पेशवाई जो सरकार है, फडणवीस सरकार, उसके दिमाग ठिकाने लगाने के लिए हमारा मोर्चा होगा। आमना सामना मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद मॅडम। हां सर, तुम्ही कुठून आलात? आम्ही सोलापूर शहरातून आणि जिल्ह्यातून आलो। आज जी रॅली इकडून काढली आहे त्याच्याबद्दल आपले काय प्रतिक्रिया आहे? सोलापूर शहर महाराष्ट्रातून आजपर्यंत जवळजवळ 57 मोर्चे मराठ्यांनी शांतताने संयम राखून कुठलाही अनुचित प्रकार न करता, कुठलीही घोषणा न देता पूर्ण महाराष्ट्रातून 57 मोर्चाची या शासनानं दखल घेतली नाही, म्हणून हा लाखो कोटीचा मोर्चा आज पूर्ण महाराष्ट्रातून काढलेला आहे। आणि यानंतर या शासनाला जाग नाही आली तर यापुढे एल्गार आमचा राहील, हे शासनाने त्याची जाणीव ठेवावी आणि त्या पद्धतीने मराठ्याच्या मागण्या हे मान्य केल्या पाहिजेत, नाहीतर आम्हाला नाविलाजाने रस्त्यावर उतरावं लागेल। हे शेवटचा इशारा आहे। एक मराठा, लोक मराठा, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, हर हर भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर। थे ऑल इंडिया मिली काउंसिल के मुंबई प्रेसिडेंट राशिद अजीम साहब। आइए इनसे जानते हैं इस मोर्चे के लिए इनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं सबसे पहले तो मराठा समाज को बहुत ही मुझे गर्व हो रहा है देख कर कि जो डिसिप्लिन था यहाँ पर और इतने लाखों की तादाद में पूरे महाराष्ट्र से हमारे मराठा समाज के भाई बंधु आए और उन्होंने बम्बई शहर की शान बढ़ा दी। और मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल की जानिब से, मिली काउंसिल की तरफ से उनका पूरा समर्थन करता हूँ कि उनकी मांगों को सरकार को मानना होगा। और हमने ये देखा कि आज जो बीजेपी सरकार जो सरकार में सत्ता में बैठी हुई है
वो आज एक ऐसा दिखावा नज़र में आया कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो भी मराठा समाज के लिए सड़क पे उतरे। तो ये अफसोस की बात है कि सरकार को सड़क पे उतरना पड़ा, या आप लोगों को इसका श्रेय जाता है कि आपने सरकार को सड़क पे उतारा। तो सरकार को आपकी मांगे भी मांगनी चाहिए, और मुसलमानों की मांगे भी जो है वो आपकी ही तरह है। जो मांगे हमारी है वो आपकी है, जो आपकी मांगे वो हमारी है, और सरकार को सबको न्याय देना चाहिए। और ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है हमारे सभी समाज के साथ में, उनको बराबर न्याय मिलना चाहिए। और आपको जो आरक्षण में और नौकरियों में, एजुकेशन में जो आपका आरक्षण का मुद्दा है, और जो जितने मुद्दे हम उसका समर्थन करते हैं, मिल्ली काउंसिल आपको बधाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके। एक मराठा, एक मराठा, जय मुस्लिम एकता जिंदाबाद, मराठा मुस्लिम एकता जिंदाबाद, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल जिंदाबाद, मराठा क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, मराठा क्रांति मोर्चा जिंदाबाद। ओके, थैंक यू सर। सामना मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं जो रानीबाग के इलाके में। यहाँ पे मराठी क्रांति मोर्चा मराठा लोग ने निकाला हुआ है। तो इसके ऊपर ऑल इंडिया मिली काउंसिल के महाराष्ट्र के जो प्रेसिडेंट हैं सरफराज आरजू साहब, इनसे हम पूछते हैं कि मतलब इनकी क्या राय है इस रैली के बारे में। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के अहदेदारान और उससे वाबस्ता लोग और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से जो लोग उसके मामलात की फ़िक्र रखते हैं, वो इस बात से वाकिफ़ हैं कि मुसलमानों के मसाइल जो हैं बिरादरान वतन के मसाइल से कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि मराठा तबका जो है महाराष्ट्र का, वो आबादी के लिहाज से तो बहुत बड़ा है, लेकिन उनके यहाँ भी गुर्बत, उनके यहाँ नाख्वानदगी, उनके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल, उनके माशी मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद हैं। और उनके मसाइल जो हैं उनको हल करने के मामले में रिज़र्वेशन का जो उनका मुतालबा है वो उनके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। लेकिन जो सियासी ताकतें हैं वो इतने बड़े समाज को, इतने बड़े तबके को जो है अपने हुकूक़ से महरूम रख रही हैं, उनको उनके हक़ देने से जो है गुरेज़ कर रही हैं। और ये सिलसिला उनका मुसलमानों, यही रवैया उनका मुसलमानों के साथ भी है, यही रवैया उनका मराठा समाज के साथ भी है। तो हम ये समझते हैं कि हमारे चूँकि मसाइल मुश्तरक हैं, तो हमारी तहरीक भी जो है वो एक दूसरे के साथ जो है मुआविन होनी चाहिए। और इसीलिए आज जो बम्बई में मराठा कम्युनिटी ने इतना बड़ा अजीमुशान मोर्चा निकाला है, तो बम्बई के मुसलमान जो हैं उनके आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए इस मामले में उनके साथ जो हैं शरीक हैं और अपना ताउन उनके साथ जो है दस्ते दराज पेश करते हैं। शुक्रिया सर। हमारे साथ है सलीम अलवारे साहब, जो एजुकेशनल एक्टिविटिस्ट है। सर, आज जो मोर्चा अभी जो है रखा हुआ है मराठा क्रांति संघ का, तो आपको क्या लगता है इससे देश को क्या मैसेज जाएगा? मैं यही चाह रहा था कि मुझसे यही जो सवाल किया वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। आज के इस इतने बड़े मोर्चे को तो मैं समझता हूँ ये ग्रांड सक्सेस है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो इसका डिसिप्लिन मैंने देखा हूँ। सुबह 7:30 बजे मैं घर से निकला था वडाला से। उसके बाद जो गाड़ियाँ सुबह से रात से ही आ रही गाड़ियाँ, जिन गाड़ियों के लिए, जिन बसों के लिए जो पार्किंग पॉइंट बनाया गया था ट्रक टर्मिनल के पास, जो गाड़ियाँ आई वहीं पर रुकी। जीप के लिए जहाँ पर जो जगह बनाई गई थी उन जीप वालों ने वहीं पर जीप रोकी। जिन कार के लिए पार्किंग बनाई गई थी अंदर की तरफ डॉक्स के एरिया में, उन लोगों ने वहीं पर अपनी गाड़ियाँ रोकी। किसी ने ये नहीं पूछा कि हमको यहाँ नहीं रुकना है या हमको आज़ाद मैदान की तरफ जाना है, या किसी ने ये नहीं कहा कि मैं फ़लाने डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा लीडर हूँ या फ़लाने पार्टी का बहुत बड़ा लीडर हूँ। आज ये जो मोर्चा निकला ये बिल्कुल एक आम आदमी, मतलब इसमें हर लीडर, हर एक्टिविस्ट, एक आम आदमी की तरह इसमें शरीक हुआ है। और ये जो जितना डिसिप्लिन मैंने देखा हूँ, मैं मेरी कौम के लोगों से, मैं मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि अगर आइंदा कभी मोर्चा निकलने की ज़रूरत पड़े, कभी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़े, तो वो मोर्चे में इस तरह का नज़्म ज़ब्त और इस तरह की यूनिटी होना चाहिए। दूसरी बात, मराठों ने एक बहुत बड़ी यूनिटी दिखाई है रिजर्वेशन के लिए, लेकिन ये सिर्फ यूनिटी जो रिजर्वेशन के लिए नहीं है, उन्होंने ये दिखाया कि महाराष्ट्र में हम किस तरह मुनज़्ज़िम हैं और हम किस तरह यूनाइटेड, ये एक बहुत बड़ी बात है। और तीसरी बड़ी बात जो है, ये इससे बहुत बड़ी कम्युनल हार्मनी का मैसेज गया है इस माध्यम से, इस मोर्चे के माध्यम से, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मुसलसल बम्बई की मुस्लिम तंजीमों ने ये ऐलान किया कि हम इस मराठा मोर्चा के बिला शर्त, मतलब
बिना किसी उसके कि हम इस मराठा मोर्चे की बिल्कुल तायद व हिमायत करते हैं मुकम्मल तौर पर। और आज सुबह से कल रात से बल्कि देखने में आया कि सैकड़ों रज़ाकार मुस्लिम तंजीमों के यहाँ पर पूरे रोड पर खिदमत का इंतज़ाम करते नज़र आ रहे हैं। और सुबह से सैकड़ों नहीं लाखों लोगों को पानी तकसीम किया गया, बिस्किट्स दिए गए, चाय नाश्ता वगैरह दिया गया। ये आज के कम से कम मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की यूनिटी के लिए एक ये बहुत महाराष्ट्र में खुसूसन हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए या मराठा मुस्लिम यूनिटी के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। और आगे मैं समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक बहुत बड़ा रास्ता खुल सकता है इस देश के लिए। थैंक यू। शुक्रिया सर। आरक्षण के लिए निकली है मराठा लोगों की, और हमारा तो ये कहना है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये सबक दिया है कि जब भी इंसानियत के ऊपर कोई मुसीबत आए या कभी किसी इंसान को आपकी ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन उसकी मदद पे आओ। और इस्लाम यही सिखाता है कि सब लोग आपस में मिल के रहें, एक दूसरे की मदद करें और जो भी मुसीबत ज़्यादा है उसका साथ दें। इसलिए हम लोग यहाँ पर आज उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जमा हुए हैं। आपको क्या लगता है सर, ये इस रैली के बाद में क्या इन लोगों की मांग पूरी की जाएगी? ये मांग पूरी करना नहीं करना तो ये गवर्नमेंट के हाथ में है। अभी तक तो मेरी 68 साल की उम्र हो गई, लेकिन मैं अभी तक ये गवर्नमेंट को समझ ही नहीं सका कि ये कब हाँ कहेगी कब ना कहेगी। तो चांसेस तो उनको ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो कबूल करना ही पड़ेगा। इतना बड़ा जो मोर्चा निकला है लाखों आदमी का, तो उनको कबूल करना ही पड़ेगा कि इनकी बात तो रखना चाहिए हुकूमत को। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मराठा मोर्चा में शामिल है रहमानी ग्रुप चेयरमैन आसिफ सरदार भाई। इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है मोर्चे में जो लोग शामिल हुए उन लोगों के लिए, और ये ग्रुप खुद मोर्चे में भी अपना सहभागी दिया है। तो आसिफ सरदार भाई से जानते हैं मोर्चे के ताल्लुक से और उनके ग्रुप ने किस तरह से लोगों की मदद की और कहाँ तक मोर्चा सफल हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। मोर्चे के लिए हम लोग ने जो आज ये मराठा मोर्चा निकला है, इतना डिसिप्लिन था और इतना अच्छा था। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुसलमानों का भी इसी तरह जो ईद मिलादुन नबी और 11वीं शरीफ का जुलूस निकलता है इसी डिसिप्लिन के साथ निकले। ये मोर्चे में हम लोग ने इनके मराठाओं के अपने भाइयों के लिए पानी का और खजूर का इंतज़ाम किया था। अल्हम्दुलिल्लाह 500 कार्टून पानी था और 500 कार्टून खजूर था, 500 किलो, तो वो इंतज़ाम किया था हम लोग ने। और बहुत अच्छा लगा इनका मोर्चा देख के, कुछ सीखने मिला हमको। आसिफ भाई, आपके हिसाब से कितने लोगों ने शिरकत की इस मोर्चे में? क्योंकि आप यहाँ पे इंतज़ाम है, मैं सुना हूँ रात से आप यहाँ पे लोगों की हेल्प के लिए है, तो कहाँ तक कितने लाख लोगों का अनुमान है यहाँ मोर्चे में शामिल होने का? मेरे हिसाब से 8 से 9 लाख पब्लिक आई है जो मेरा, बाकी तो पुलिस वाले और बेहतर जानते। मेरे हिसाब से 8 से 9 लाख पब्लिक है। इस मोर्चे की गूंज सरकार तक जाएंगी और सरकार का क्या रुख रहेगा इस मोर्चे के लिए? बिल्कुल, इस मोर्चा जो इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हैं पूरे महाराष्ट्र से, तो इनका जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। और हम भी ये चाहते हैं कि सरकार इनका हक देवे और जो मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है सरकार उसकी तरफ भी तवज्जो दे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आप हमसे बात करने के लिए।